हमारे प्रभु यीशु के महान नाम की महिमा हो। इज़राइल राष्ट्र के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए मिस्र की गुलामी से छुटकारे के स्मरण के रूप में फसह की स्थापना की। 10वीं विपत्ति अर्थात फिरौन सहित मिस्र के प्रत्येक परिवार के पहिलौठों की मृत्यु सबसे भयानक थी। फिरौन ने महसूस किया कि यह दंड केवल परमेश्वर की ओर से था, इसलिए उसने उस रात मूसा और हारून को बुलाया और उन्हें जाने की अनुमति दी। इस्राएल के बच्चों के लिए वह एक खुशी का दिन था। वे अंत में मुक्त थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। क्या ही नजारा था वह! लोगों का एक पूरा देश, सैकड़ों हजारों लोग अपने मवेशियों और अपनी सारी संपत्ति के साथ रेगिस्तान में टंके हुए थे। एक दिन उनके सामने एक विशाल बादल प्रकट हुआ और ऐसा बादल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लोग अचरज में खड़े रहे। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, यहोवा परमेश्वर आप ही दिन को बादल के खंभे और रात को आग के खंभे के समान दिखाई देता है। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और मार्ग की अगुवाई कर रहे हैं। अब तक इस्राएली सीधे कनान देश की ओर जा रहे थे और यदि वे उस रास्ते से जाते तो वे शीघ्र ही पलिश्तियों के देश में आ जाते और इसका केवल एक ही अर्थ होता, युद्ध। यहोवा जानता था कि यदि उसके लोगों को युद्ध में जाना पड़ा तो वे निराश हो जाएंगे और मिस्र लौट जाना चाहेंगे। इसलिए एक दिन परमेश्वर ने मूसा से बात की और उसे अपनी यात्रा की दिशा बदलने के लिए कहा। यहोवा चाहता था कि वे लाल समुद्र की ओर दक्षिण की ओर मुड़े। मूसा को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसने यहोवा पर भरोसा किया और लाल समुद्र की ओर मुड़ने का आदेश दिया। लोगों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनके नेता ने उन्हें करने के लिए कहा था। जब जासूसों ने फिरौन को बताया कि इस्राएली अपनी यात्रा की दिशा बदल रहे हैं, तो फिरौन ने अपने नक्शे निकाले और स्थिति का अध्ययन करना शुरू किया। जल्द ही उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हर तरफ पहाड़ होंगे और उनके सामने लाल सागर होगा। फिरौन ने महसूस किया कि इस्राएलियों को जाने देना बुद्धिमानी नहीं थी। तब फिरौन ने सेना समेत 600 उत्तम से उत्तम रथ और उनके ऊपर प्रधानों को लेकर उनका पीछा किया। मिस्रियों ने काफी धूल उठाई और जब इस्राएलियों ने धूल के बादलों को दूर से देखा तो वे तुरंत समझ गए कि इसका क्या मतलब है। मिस्री उनका पीछा कर रहे थे। फिर कुछ अजीब हुआ। फिरौन के सैनिकों ने भी इसे देखा। उन्होंने देखा कि एक बड़ा काला बादल उनकी छावनी और इस्राएल की छावनी के बीच में आ रहा है। मिस्रियों की ओर से बादल ने सब कुछ इतना काला कर दिया कि उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वे अपने दासों को फिर से पकड़ने के लिए सुबह तक प्रतीक्षा करें। लेकिन बादल के दूसरी तरफ यह अलग था। इस्राएल के बच्चों के लिए यह आग का खंभा था। वे सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। जब लोग देख रहे थे तो उनका अगुवा मूसा लाल समुद्र के किनारे तक चला गया। तब मूसा ने वह किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा था। उसने अपनी छड़ी उठाई और तेज हवा चलने लगी और जल 2 भाग होने लगा और इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर समुद्र के पार चले गए। इस्राएली रात भर समुद्र में से उस मार्ग पर चलते रहे जो यहोवा ने उनके लिए बनाया। अंत में आखिरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया। कुछ ही समय में मिस्र की पूरी सेना पीछा कर रही थी और उन्होंने लाल समुद्र में तैयार किए गए मार्ग में इस्राएलियों का पीछा किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को फिर से समुद्र के ऊपर बढ़ाए और रथ, सवार और फिरौन की सारी सेना डूब गई। उनमें से एक भी नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर काम किया।
वे लाल समुद्र के बीच में नष्ट हो गए। परंतु मूसा और लोगों ने स्तुति का गीत गाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उन्हें उनके शत्रुओं से आश्चर्यजनक तरीके से छुड़ाया था। लाल सागर की कहानी केवल अतीत से संबंधित नहीं है, इसमें आज के लिए एक संदेश है। बाइबल हमें बताती है कि इस्राएल को गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता थी और लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए आज परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है। अगले पाठ में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को रेगिस्तान में ले गया और उनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखा।